Okay, yes everyone. So let us continue to talk about the basic strength. अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि PKB जो है that is inversely proportional to basic strength. Basic strength जितनी ज्यादा PKB की वैल्यू उतनी ही कम. ठीक है, तो दोनों तरीके से आपने क्वेश्चन तैयार करना है. PKB ऑर्डर्स को भी देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स को देखना है. मैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर कराऊंगी, PKB के ऑर्डर आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे, आप मतलब अपने आप लिखोगे साथ साथ. ठीक है जी, हाँ जी. सो लेट अस कंपेयर नाउ comparison of basic strength. आप साथ साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा PKB. ठीक है, दोनों ऑर्डर्स को हम एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, दोनों चीजों को एक साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं अमीन, वो किसी भी तरह की हो, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी. सबसे सिंपल मान के चले, प्राइमरी अमीन से शुरू कर देते हैं. और कौन सी वाली ले लेते हैं? एलिफेटिक ले लेते हैं. एलिफेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया. एलिफेटिक अमीन जैसे कि RNH2 और अमोनिया, इनमें से अगर कंपेयर करें तो देखते हैं कैसे होगा. हाँ भाई, थोड़ी मैथ्स लगाओ. तो मैथ्स से तो तुम क्या करते हो, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन काट दोगे. लो जी, काट दिया. हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कट गई, यहाँ बच गया एक R और यहाँ बच गया एक H. ठीक है, अगर इसको नॉर्मल उसमें देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन एलिफेटिक अमीन में जो R ग्रुप अटैच है, इस R ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ में कोई ना कोई चेंज आएगा. अब वो चेंज क्या है, कितना है, यही चीजें हमें समझनी है. ठीक है ना. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो R ग्रुप होता है, R ग्रुप यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोई भी आपका एलिफेटिक ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस तरह से कोई भी पेंटाइल ग्रुप, किसी भी तरह की नॉर्मल कार्बन चेन की बात हो रही है. ठीक है, तो कोई भी जो R ग्रुप है हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. यानी एलिफेटिक के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस I इफेक्ट. अब कोई नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं अमोनिया में, अमीन में, और एक R ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. नाइट्रोजन ऑलरेडी साइज में छोटा सा एटम है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और उसको कोई और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को और आसानी से डोनेट कर पाएगा. राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको समराइज करें तो हम समरी में ये लिख सकते हैं बेसिकली कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे. मैंने बेसिक स्ट्रेंथ लिखा है, अगर आपने PKB लिखा हुआ है तो PKB में उल्टा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस PKB एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस PKB. ठीक है, तो एनी हाउ मैं तो क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रही हूं तो मैंने उसी की टर्म्स में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, डिक्रीज करेगा. क्या कारण है इसका? ये कारण ही मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रही थी. नाइट्रोजन इज स्मॉल एटम विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर इटसेल्फ. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन चेन, the aliphatic carbon group which will having plus I effect will donate electron towards nitrogen. In this way the electron density over nitrogen will increase. इसी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी and so it will be more easy, it will be easier for nitrogen to donate its electron pair. इसलिए नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा. So we can say that RNH2 is more basic than ammonia. कोई भी एलिफेटिक अमीन हो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, किसी भी तरह की एलिफेटिक अमीन है, वो अमोनिया से हमेशा ही ज्यादा बेसिक होगी. ठीक है, क्लियर? अब उसमें आगे प्रोसीड करने से पहले हम अलग अलग तरह की एलिफेटिक अमीन्स को कंपेयर करते हैं. नाउ द सेकंड वन, कंपैरिजन ऑफ
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले तो हम मिथाइल के केस में, मिथाइल अमीन्स। हाँ जी, प्राइमरी कौन सी होगी? CH3NH2। सेकेंडरी क्या हो जाएगी? CH3 ट्वाइस NH। और टर्शरी क्या हो जाएगी? CH3 थ्राइस N। ये तीन तरह की अमीन कौन सी है? तीनों मिथाइल हैं, लेकिन इनमें से एक प्राइमरी है, दूसरी सेकेंडरी है और तीसरी टर्शरी है। तो चाहे ये तीनों हो, तीनों में से कोई भी हो, ये अमोनिया से तो ज्यादा बेसिक है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, लेकिन इनमें तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सी है, किस तरह से ऑर्डर रहेगा, यही सारी चीजें अब हमको समझनी है। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ गैसियस फेज, यानी अगर आपने इन तीनों को गैसियस फॉर्म में लिया हुआ है, वाटर में डिसॉल्व नहीं किया हुआ, किसी चीज में मिक्स नहीं किया हुआ, सिंपली इनके वेपर्स लिए हुए हैं, गैसियस स्टेट में इनको लिया हुआ है। अगर गैसियस स्टेट में लिया हुआ है तो फिर वहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा, एंड दैट इज प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, tertiary is more basic than secondary, which in turn is more basic than primary। यहाँ तीन तीन ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ दो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ सिर्फ एक सिंगल मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए प्लस आई इफेक्ट की वजह से ही गैसियस फेज में द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल अमीन इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, अब इसी का ही एक और केस लेते हैं। इन केस ऑफ एक्वस सॉल्वेंट, यानी अगर आपने इन तीनों अमीन्स को, ये तीनों अमीन वाटर में सॉल्युबल हैं, ये तो जानते हो ना, सब में कार्बन का नंबर 4 से कम है, तो वाटर में सभी सॉल्युबल है ये। तो जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो है ये आपका फिर भी बेसिक नेचर शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे ये हम ऑलरेडी अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी आपकी RNH2 है, कोई भी प्राइमरी अमीन या किसी भी तरह की अमीन है, वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ऐसे वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाएगी। ठीक है ना। तो एक्वा सॉल्वेंट के अंदर जब हम इन अमीन्स को मिक्स करेंगे तो वहां पर देखो दो फैक्टर काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो होगा द फैक्टर्स, टू फैक्टर्स will be responsible for basic nature। इसमें पहला क्या है? सेम चीज, प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा यहां पर फैक्टर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये ध्यान से समझना। CH3NH2, CH3 ट्वाइस NH और CH3 थ्राइस N। विवेक ध्यान दो, क्या बता रही हूं मैं, देखो जरा ध्यान से स्क्रीन की तरफ। जैसे ही इनको वाटर में मिक्स करोगे, ये एक H पॉजिटिव गेन कर लेगा, ये मॉलिक्यूल H पॉजिटिव गेन करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाएंगे, CH3 NH3 पॉजिटिव, CH3 ट्वाइस N पॉजिटिव H2 हाइड्रोजन गेन किया ना, CH3 थ्राइस N पॉजिटिव H। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड बने, ये तीनों क्या है? ऑल थ्री आर कॉन्जुगेट एसिड। ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, इनको स्टेबल बनाने में वाटर मॉलिक्यूल अपना रोल प्ले करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं।
नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर बचा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और यहाँ बनेगा सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल है इनमें से आपका प्राइमरी कॉन्जुगेट एसिड, यानी उसी का ही जो बेस है वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कहता है भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होना चाहिए। और जो हमारा पहले वाला केस था यानी प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बजाय टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ऑर्डर होना चाहिए। तो ये जो दोनों ऑर्डर्स है ना, ये ऑर्डर्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाते हैं और एक्चुअल जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है? सेकेंडरी इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, उसके बाद प्राइमरी और सबसे कम टर्शरी। सेकेंडरी तो इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि दोनों में देखो, दोनों ऑर्डर्स में सेकेंडरी की बेसिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा है ही, तो अनडाउटेडली प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है, स्टेबल भी है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाटर के अंदर सेकेंडरी अमीन की हो जाएगी। ठीक है, अब बच गया आपका प्राइमरी और टर्शरी। छोटा सा CH3 ग्रुप है, क्या कर सकता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की बजाय इसका स्टेबलाइजेशन इफेक्ट ज्यादा अपना रोल प्ले करेगा और इसी वजह से ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट द ऑर्डर इज सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। सबको समझ में आ गया? If yes, please put a thumb impression. Okay. Moving थर्ड on. वाला H2 लिखा है या फिर मैम H2O आएगा? ये H2 ही लिखा है बेटा। CH3 ट्वाइस NH था, इसने एक H पॉजिटिव गेन किया तो सही लिखा हुआ है। ये मॉलिक्यूल था एक हाइड्रोजन, ये H2O है, ये तो H2O है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है। हाँ जी, अब इसी तरह का एक और केस अब हम डिस्कस करेंगे, फिर से एलिफेटिक अमीन्स की बात करेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज आएगा। देखते हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथाइल अमीन्स मॉलिक्यूल्स। C2H5NH2, C2H5 twice NH, C2H5 thrice N, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। ठीक है, फिर से हम ले लेते हैं सबसे पहले गैसियस फेज। अगर गैसियस फेज होगा तो फिर से इफेक्ट कौन सा होगा? प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट कहां सबसे ज्यादा होगा? टर्शरी में, इसलिए ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। लेकिन अब जब बात करेंगे फिर से किसकी? एक्वस फेज की, यानी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो फिर से दोनों फैक्टर अपना रोल प्ले करेंगे। कौन कौन से? प्लस आई इफेक्ट भी होगा और साथ में H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइजेशन भी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां पर भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर बात की थी, C2H5 NH3 पॉजिटिव, C2H5 twice N positive H2, C2H5 thrice N positive H, ये तीनों बन जाएंगे कॉन्जुगेट एसिड। जैसे ऊपर बन रहे थे कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे यहां पर भी कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबलाइजेशन होगी, बट यहां पर और ऊपर वाले में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि भाई ऊपर यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन थे, जो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं थे। लेकिन यहाँ कितने कितने कार्बन है? 2, 4 और 6 कार्बन है। कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
कार्बन का नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर में पहला तो सेकेंडरी आएगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट की बात करते हैं प्राइमरी और टर्शरी में से डिसाइड करने में, तो जो प्राइमरी आपके हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं हो पाते ड्यू टू बिग कार्बन चेन। इसी वजह से यहां पर इन केस ऑफ इथाइल अमीन जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो है प्लस आई इफेक्ट, और इसी वजह से जो ऑर्डर है दैट बिकम्स सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। यू कैन चेक बोथ द ऑर्डर्स, आपको एक्चुअल समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसको याद करने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, बड़ी आसान सी ट्रिक है, और ये बात याद रखिएगा कि ये मैंने आपको अभी 5 क्वेश्चन कराए हैं, इन चारों 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 101% आएगा, क्योंकि कोई भी जो है 12th बोर्ड्स में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अमीन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो, अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, और यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। लेकिन खैर, अभी आप उसको ट्रिक सुन लीजिए, छोटी सी ट्रिक है। एक था मिथाइल अमीन और एक था इथाइल अमीन, है ना। मिथाइल यानी कम कार्बन, इथाइल यानी ज्यादा कार्बन। तो एक ऑर्डर तो दोनों में सेम है, 321, 321, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। कौन सा ये गैसियस फेज वाला ऑर्डर है। जब एक्वस फेज वाला ऑर्डर होगा तो छोटा कार्बन यानी कम कार्बन, छोटा नंबर 213, और बड़ा कार्बन यानी बड़ा नंबर 231। अगर आप ये इस ट्रिक से ये नंबर्स याद रख पाओगे तो फिर आप आसानी से उन्हें एक्सप्लेन कर पाओगे कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहाँ प्लस आई इफेक्ट। इट इज जस्ट अ ट्रिक, ओके। अगर आप अपने आप एक्सप्लेन करके चीजों को याद रख सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिनको ये लगता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग है और हम याद ना रख पाएंगे, ज्यादा देर तक हमको याद नहीं रहेगा, उनके लिए बस ये ट्रिक बताइए। कम कार्बन छोटा नंबर, ज्यादा कार्बन बड़ा नंबर। एक दोनों में सेम है, 331 321 दोनों में सेम है, 213 231, 213 is a smaller number which is for lesser number of carbon, 231 is a bigger number which is for more number of carbons। तो मिथाइल और इथाइल। अब आप पूछोगे कि मैम क्या प्रोपाइल में फिर से चेंज हो जाएगा? भाई मेरा जवाब ये होगा कि प्रोपाइल जो है ना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि प्रोपाइल अमीन सिंपल प्राइमरी तो हो जाएगी डिसॉल्व, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ही नहीं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? हर बार ऑर्डर आपका यही आएगा, फिर 231 231 231, और वरना 321। ठीक है, क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Please stop recording, ma'am.